चूड़ा पकड़े और चल रहे हैं। 65-60 किलोमीटर चलते चलते लोगों को चूड़ा खिलाते खिलाते आखिरी में उनका खत्म हो गया उनका। तो उनका जो चेला चमुंडा था दान वाला चूड़ा से निकाल लिए खाने के लिए। तो गोपबंधु बोले हम लोगों का तो चूड़ा खत्म हो गया था, ये पाया कहाँ से? बोले हम लोग वहां से निकाल लिए। तो गोपबंधु रो पड़े। स्टोरी ऑफ कर्मयोग। ऐसा त्यागी इस देश में हुए। कितना पैसा मांगे थे वो समाज का सेवा करने के लिए? महात्मा गांधी कितना पैसा मांगे थे देश को स्वाधीन करने के लिए? ये जो दशरथ मांझी जो इतना बड़ा पर्वत तोड़ देता है, दशरथ फिल्म का बात कर रहा हूं, सच्चा घटना आज भी है, आयरन मैन इतना बड़ा पर्वत तोड़ दिया, कितना पैसा मांगा था? किससे? कौन दिया था उसको पैसा? आज मैं इतना सारा गाय बचा के चिकित्सा करा रहा हूं, रोगियों को चिकित्सा करा, इतना दिन चिकित्सा किया, कोई अगर बोल देगा कि संजय पंडा पैसा लिया, कान काट दूंगा। मुझे कौन पैसा दे रहा है? मुझे कौन सिखा रहा है कि भाई देश को आज भोजन का आवश्यकता है? लोग आज यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमाक्सिन, थीमेट खा के मर रहे हैं। कैंसर हो रहा है आज। जर्सी गाय का दूध पी के आज माताओं को सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर हो रहा है। ये जहरीला खाद खा के आज घर घर में आप देख लो कैंसर महामारी हो रहा है। हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट करना और कैसे ऐसे खाद्य उत्पन्न हो जो ऑर्गेनिक हो, जिसमें रासायनिक खाद ना हो, जिसमें हार्मोन ना हो, शुद्ध अन्न मिले। बोले क्यों? बोले जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा होगा मन ऐसा होगा धन, जैसा होगा धन वैसे होंगे जन। तो जन को अच्छा करना है तो अन्न को ठीक करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है मेरे को? कौन पैसा दे रहा है मेरे को? मैं पूछूंगा क्या? महात्मा गांधी बोले थे मैं भारत स्वाधीन करूंगा, मेरा पेमेंट कितना? आपका माँ बोलती है खाना बनाते हैं मेरे को सीएल कितना देते हो, यल कितना देते हो, लीव कब है और ऑफ कब है, और मेरा पेमेंट कितना? ये कर्मयोग है। इसलिए जियो ऐसे। तो क्यों जियोगे? एक आप जैसे कोई नौजवान घर द्वार छोड़ के जंगल में 14 साल के लिए तपस्या करने चला गया। कहां चला गया? 14 साल के बाद टूटता है एक ऊपर पक्षी, कौवा का बिरयानी ठीक है, वो इधर टट्टी कर दिया, इसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। क्या आ गया? देख लिया ऐसा, तो कौवा जल के नीचे गिर गया। तो बोला मेरा ताकत आ गया, बन गया। जब इसके अंदर अहंकार और क्रोध आया तो उसको भूख लगने लगा। ये जा रहा है फिर भिक्षा के लिए गांव में, और गेट के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है भिक्षाम देही। तो घर का जो स्त्री है वो बोलती है रुको थोड़ा देर। तो इसको बहुत जोर से भूख लगा है, दोबारा फिर बोला भिक्षाम देही। 15 मिनट चला गया, इसको और क्रोध आ गया। फिर बोलता है आधा घंटे के बाद भिक्षाम देही। बोले रोक, काहे चिल्ला रहा है? मेरे को कौवा समझ लिया क्या? जला देगा? बोले ले, इतना जंगल में मैं कौवा जला के आया, ये घर का स्त्री है, सामान्य औरत, ना गुरु है, ना तपस्या है, ना जंगल है, ना कोई किताब पढ़ा है, ना कुछ नहीं, और इसको कैसे पता चला? इसका दिमाग ठनक गया। फिर वो भिक्षा देने के लिए जब वो घर का स्त्री आ रही है, बोले माँ मुझे तेरा भिक्षा नहीं चाहिए, मैं 14 साल तपस्या करके जिसको नहीं पाया, जो शक्ति को नहीं मिल पाया, आप घर में सामान्य औरत होके आपको कैसे मिला? तो वो गृहस्थी कह रही है मैं कोई तपस्या नहीं किया, साधु संत नहीं जानता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, ठेपा छाप। ऐसा करो, अनति दूर में एक व्याध है जो मांस काटता है और बेचता है, वो तुम्हारा गुरु हो जाएगा, तुम्हें बता देगा। बोला है मैं जात का ब्राह्मण, और वो मेरे को बताएगा, लेकिन क्या करे, इसको तो जानना था। फिर चलते चलते उसके पास जाता है, देखा कि कई सारे व्याध हैं वहां, कोई हिरन काट रहा है, कोई सुअर काट रहा है, कोई और कुछ काट रहा है, कुछ बकरी काट रहा है। बोला यार किसे पूछूं? ऐसे करके देख रहा है, पीछे से हो जाता है पंडित तू वही है ना वो घर का भैया? तुमको कैसे पता चला? तुम कैसे त्रिकालदर्शी हो? चित्त शुद्धि करे धाम कर्मयोगा सपापक। कर्मयोग तुम्हें वो चित्त को शुद्धि करके, चित्त वृत्ति को शुद्धि करके दे देगा, जिससे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारा बात इधर आ जाएगा। वो है कर्मयोग। फिर वो व्याध बोलता है बैठ, मैं अपना काम खत्म करूं, फिर तेरे से बात करेंगे। फिर वहां से कर्मयोग विषय प्रारंभ होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मयोग? देन गुरु और शिष्य में प्रश्न उत्तर संवाद चालू होता है, वो कर्मयोग। तो एक क्लेम्स के अंदर आपको इतना कहूं कि कर्मयोग माने समत्व
भाव से कर्म करना, आनंद मस्ती से काम करना। क्योंकि झाड़ू दिया गया, ये भी मतलब झाड़ू करी दी छे मोर मां कंदा करबी कोन नहीं, अरे मजा मस्ती से। राजा बिल्डिंग में एक मंदिर बना रहा था, तो गया वस्त्र परिवर्तन करके, बोला क्या कर रहे हो? बोला मंदिर बना। पापी पापी पेट का सवाल है, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। वो चुटिया राजा बोला है तो हम बना रहे हैं मंदिर। देखो दुखी है कि सुखी है? बताओ, काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन दुखी है कि सुखी है? दूसरा गुरु के पास राजा पहुंचते हैं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? पीटेगा राजा, मारता है चाबुक से, चटाक चटाक, इसलिए मंदिर बना रहे हैं। और क्या कर रहे? दुखी है कि सुखी है? एक और गुरु के पास गए, वो कोई गाना गा रहा है, बजा रहा है, क्या करो? बोले मंदिर। बोले क्यों बना रहे हो? बोले मजा से मस्ती से। काम तो करना है आपके हाथ में, मजा से करना है, मस्ती से करना है, दुखी होकर करना है। और जो मजा मस्ती आनंद में करता है, उत्फुल्ल होकर करता है, और क्यों करता है? बोला कोई कारण नहीं। बोला है कोई कारण नहीं, यहाँ आया हूं, क्यों? कोई कारण नहीं। बोले कर रहे हो? बोला नहीं कर रहा हूं। कर्मणो कर्मया पश्चात् विकर्म, मैं कर ही नहीं रहा हूं। अब ये भाषण हो गया। जब देख लोगे कि घटता है कर्म, घट रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता। इस स्थिति जिस दिन आपको भान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, देख लोगे, उस दिन कर्म योग को जीने लगोगे। अभी नहीं होगा, अभी तो भाषण है, झूठा है, झूठन है, पंडिताई है, कर्मकांड है। मैं बोला और आप समझ गए और भागोगे यहां से। लेकिन कोई ना कोई, मेरा डसा कोई ऐसा गया नहीं, किसी ना किसी का दिमाग में आएगा, और कर्मयोग को पकड़ के पकड़ते फिर ऊपर तक जा सकते हो। राजयोग, देन ज्ञान योग, देन आफ्टर ज्ञान योगा यू रिच इन भक्ति योगा, परम प्रेम रूपा। मैंने कॉलेज कभी नहीं बुलाया, भक्ति योग में बोलिए सर, प्रेम योग में वो ठीक है, कर्म योग में सब बुला लेंगे, प्रेम योग में कभी प्रेम सुनो। कभी मौका मिले मेरे तरफ से आपके लिए है कि कभी भक्ति योग सुनो, प्रेम योग, ठीक है। सो ये कोई किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं। आखिरी में इतना ही कंक्लूजन है, कर्म माने क्या, कर्म योग माने क्या, कर्म योग से आपको क्या फायदा होने वाला है, कर्म योग कैसे करते हैं, और आपके जीवन में इसका उपयोग कहां है। हम सब एक एक अर्जुन हैं, और एक जो चक्रव्यूह में घुसा और निकल के आ गया ना, क्या नाम था? अभिमन्यु। हम सब अभिमन्यु घुस जाते हैं, निकलने नहीं है। माँ बाप सिखाते हैं ध्यान से पढ़ो बेटा, रिलैक्स होना कोई नहीं सिखाता है। घुस तो जाते हो, वो गाय का सींग के अंदर निकल नहीं पाते, टेंशन ले लेते हैं, समाधान नहीं कर पाते। ये आपका जीवन का समाधान कर्मयोग में है, और अर्जुन को इसी कंडीशन में कर्मयोग को बताया गया। 6 अध्याय में पहला अध्याय विषाद योग समाप्त होता है, उसके बाद कर्म योग, कर्म संन्यास योग करके 6 अध्याय बताए गए। और पूरे जो मोहम्मद साहब पैगंबर हैं, उनके जीवन को अगर घुस जाओ, एक बहुत बड़े कर्मयोगी हैं। हालांकि कहीं कर्मयोग शब्द नहीं लिखा। जीसस का जीवन देखो, एक कर्मयोग है। धन्यवाद। और किसी को प्रश्न है? जी हाँ, होना था, यस, सही बात है। मैं भी सोचा था, लेकिन देखा कि ये सारा सिस्टम पे आ गया, तो मैं सोचा कि ये मेरे को भी उस सिस्टम पे चलना है करके, लेकिन मैं सिस्टम तोड़ दिया। फिर भी कर्मयोग का गीत बहुत सारे हैं, बहुत सारे माने बहुत सारे, ठीक है। लेकिन मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ कि कब जाओगे यार, बहुत बोल लिया है ना? पक्का भूख नहीं लग रहा है? चूहा दौड़ रहा है आपका पेट में, आवाज नहीं ठीक है। नदिया न पिए कभी अपना जल, नदिया न पिए कभी अपना जल। तो मेरे साथ जोर से गाओगे तो मजा आएगा, ऐसे बुढ़ाई से गाओगे कैसे आएगा? खोल दिया इसको, बांध इसको। नदिया न पिए कभी अपना जल, बांध दे इसको, बांध के मेरे को।
वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल। हर दिल वो प्यार करे जो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में वो जाना जाए। प्यार नहीं करते, सीखो प्यार करना, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं कामना का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग होना चाहिए। इस उम्र में नहीं हुआ तो कब होगा? वो जवानी जवानी नहीं जिस जवानी में कोई कहानी ना हो। मैं नेगेटिव पार्ट नहीं कह रहा हूँ, मार्क करना भाई लोग, मेरे दोस्त, मेरे गुरुतुल्य व्यक्ति में बैठे हैं। मैं नेगेटिव साइड को नहीं कह रहा, मैं पॉजिटिव साइड को कह रहा हूँ। वो फील हो के जाना चाहिए, जब जिए हो तो होता है, लेकिन जब जग जाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वो ध्यानस्थ होते हुए, नदियाँ न पिए कभी अपना जल। मजा नहीं, थोड़ा जोर से एनर्जी के साथ, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को, अपने मन को धन को धन को, देश को दे दे दान रे, देश को दे दे दान रे, देश को दे दे दान रे, देश को दे दे दान रे। ओ सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल। एक साथ पूरा एनर्जी के साथ, ये दो लाइन एक साथ, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हम जिए किसके लिए? मेरा जिंदगी किसके लिए हो? सबके लिए, सेवा के लिए। यही कर्मयोग है। सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट। सर, जब सेवा करने लगोगे एनर्जी बढ़ेगा तो आपका पर्सनालिटी बढ़ेगा। क्या पर्सनालिटी? बोला बाल देखो, खाल देखो, अंदर का माल देखो, उसका ढाल देखो, देखो उसका कमाल। दिस इज पर्सनालिटी। नहीं है तो नहीं है, उसको कैसे होना है? जब आप पूरे प्रेम भाव से और दूसरे के लिए काम करना, पूरे एनर्जी के साथ। यहां से एक ग्रुप था, वो याद आ गया, डालमिया का कैंप चल रहा था, एनआई कैंप, पूरा ग्रुप का लीड मैं कर रहा था। मेरे को बस में जाना था, बस रास्ता में खराब हो गया, एक गांव में जाके बांध खोदने वाले थे, दिन का 12 बजे। ठीक है, तो सर बोले देख क्या करना है बोल। वो गांव वाले इधर इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को भूख लग रहा है, गाड़ी खराब है, बनने के लिए आधा घंटा, क्या करना है? लीडरशिप बोले, फिर गए, थोड़ा बहुत काम करके भी आए। गांव वालों का खुशी देख के रहा नहीं गया। दूसरा होता तो भागो, सो देश के लिए। सो नदियाँ न पिए कभी अपना जल, 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 वृक्ष न खाए कभी अपना फल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को, अपने तन को मन को धन को, देश को दे
बस टाइम हो गया। ठीक है, ओके। किसी को और कोई प्रश्न हो? एक तो वो नहीं पूछता है जो कुछ नहीं समझा, दूसरा वो नहीं पूछता है जो सब समझ गया। आप किसमें हो?